दोस्तों सोचिए जरा, अगर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत शोर नहीं बल्कि खामोशी हो, अगर जीतने वाले लोग सबसे ज्यादा बोलते नहीं बल्कि सबसे ज्यादा समझते हों, और अगर असली पावर उन लोगों के पास हो जो बिना दिखे, बिना सुने अपनी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं, तो कैसा लगेगा। आज की इस नॉइजी दुनिया में हर कोई बोल रहा है, हर कोई रिएक्ट कर रहा है, हर कोई प्रूव करना चाहता है कि वही सही है। लेकिन इसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चुप रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और सही समय पर डिसाइसिव मूव लेते हैं। यही लोग हिस्ट्री बनाते हैं, यही लोग साइलेंटली ग्रो करते हैं और यही लोग अंदर से सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। आज का यह वीडियो उसी इनविजिबल स्ट्रेंथ के बारे में है जिसे हम कहते हैं द क्वाइट पावर। एक ऐसी पावर जो बाहर से नहीं अंदर से पैदा होती है, जो आपको लाउड नहीं बनाती बल्कि अनशेकेबल बनाती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों ज्यादा बोलना अक्सर कमजोरी की निशानी बन जाता है और कैसे साइलेंस आपके माइंडसेट को शार्पन करती है। आप सीखेंगे कि इमोशनल रिएक्शंस कैसे आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं और काम रहने वाला इंसान कैसे बिना लड़े भी जीत जाता है। यह वीडियो आपको सिखाएगा कि सेल्फ कंट्रोल क्या होता है, रियल कॉन्फिडेंस कैसा दिखता है और क्यों हर गोल को अनाउंस करना जरूरी नहीं होता। यहाँ आप समझेंगे कि क्वाइटली काम करने वाले लोग ज्यादा डेंजरस क्यों होते हैं, क्योंकि उनके रिजल्ट्स बोलते हैं, उनके वर्ड्स नहीं। अगर आप भी बार बार लोगों की बातों से डिस्टर्ब हो जाते हैं, अगर छोटी छोटी चीजों पर आपका मूड और फोकस खराब हो जाता है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में एक नेचुरल अथॉरिटी आए, बिना चिल्लाए, बिना दिखावे के, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस जर्नी में आप यह भी सीखेंगे कि साइलेंस का मतलब डर या वीकनेस नहीं होता, बल्कि यह इमोशनल इंटेलिजेंस का हाईएस्ट लेवल होता है। आप जानेंगे कि ऑब्जर्व करना क्यों रिएक्ट करने से ज्यादा पावरफुल स्किल है और कैसे आप अपने इमोशंस को मास्टर करके मैनिपुलेशन से बच सकते हैं। यह वीडियो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा, आपको सिखाएगा कि कैसे अननेसेसरी फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स और डिस्ट्रैक्शंस से खुद को दूर रखा जाए और कैसे अपने माइंड को एक वेपन की तरह यूज किया जाए जो आपके कंट्रोल में हो, ना कि दुनिया के कंट्रोल में। द क्वाइट पावर आपको यह एहसास दिलाएगा कि असली कॉन्फिडेंस वो नहीं जो लाउड होता है, बल्कि वो है जिसे प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंस लोगों को बिना बोले महसूस हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिसीजंस इमोशंस से नहीं बल्कि क्लैरिटी से आएं, और अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ में साइलेंटली लेकिन कंसिस्टेंटली आगे बढ़ें, तो इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। हर मिनट आपको एक नई रियलाइजेशन देगा, एक नया पर्सपेक्टिव देगा और शायद एक नया वर्जन ऑफ यू भी। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट तक आते आते आप खुद को पहले से ज्यादा काम, फोकस्ड और पावरफुल महसूस करेंगे। और अगर आपको ऐसे ही डीप, सिनेमैटिक और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज पसंद है जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करती हैं, तो अभी बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हर वीडियो आपको मेंटली ग्रो करने, डिसिप्लिन बिल्ड करने और लाइफ को एक हायर लेवल पर देखने में मदद करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस चैनल को आगे बढ़ने की ताकत देता है। और कमेंट में जरूर बताइए कि साइलेंस आपके लिए वीकनेस है या पावर। अब बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं द क्वाइट पावर की इस पावरफुल जर्नी। चैप्टर 1, द नॉइज दैट वीकन्स यू। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां शोर को ताकत समझ लिया गया है। जितना ज्यादा बोलो उतना ज्यादा दिखो, जितना ज्यादा रिएक्ट करो उतना ज्यादा रेलेवेंट बनो। सोशल मीडिया हो, वर्क प्लेस हो या पर्सनल लाइफ, हर जगह एक साइलेंट प्रेशर है कि अगर तुम बोल नहीं रहे तो शायद तुम पीछे छूट रहे हो। लेकिन यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। सच ये है कि जरूरत से ज्यादा शोर इंसान को मजबूत नहीं बनाता, बल्कि धीरे धीरे उसे अंदर से कमजोर करता चला जाता है। जब हर बात पर ओपिनियन देना जरूरी लगने लगे, जब हर कमेंट का जवाब देना ईगो का मुद्दा बन जाए और जब हर रिएक्शन ऑटोमेटिक हो जाए, तब इंसान अपनी सबसे बड़ी पावर खो देता है, सेल्फ कंट्रोल। नॉइज सिर्फ आवाज नहीं होता, नॉइज वो मेंटल केओस है जो दूसरों की बातों से, एक्सपेक्टेशन से, कंपैरिजन से और लगातार वैलिडेशन की भूख से पैदा होता है। जब दिमाग हर समय ऑक्यूपाइड रहता है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, कैसे जज करेंगे, तब इंसान अपने ही गोल्स से दूर होता चला जाता है। आप नोटिस करेंगे कि जो लोग हर समय एक्सप्लेन करते रहते हैं, जस्टिफाई करते रहते हैं, प्रूव करने में लगे रहते हैं, वो अक्सर सबसे ज्यादा टायर्ड और कंफ्यूज्ड होते हैं। उनका दिमाग कभी शांत नहीं रहता, क्योंकि वो बाहर की दुनिया से लड़ते रहते हैं, बजाय इसके कि वो खुद के अंदर क्लैरिटी ढूंढें। शोर का सबसे खतरनाक असर यह है कि वो आपको रिएक्टिव बना देता है। कोई कुछ बोले और आप बिना सोचे जवाब दे दें,
कोई क्रिटिसाइज करे और आपका मूड खराब हो जाए, कोई इग्नोर करे और आपका कॉन्फिडेंस हिल जाए। ये रिएक्शंस धीरे धीरे आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। आप फिजिकली नहीं, मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि आपको इसका एहसास भी नहीं होता। आपको लगता है आप स्ट्रांग हैं क्योंकि आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन सच में आप कंट्रोल खो रहे होते हैं अपने इमोशंस पर, अपने फोकस पर, अपने डायरेक्शन पर। जो इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है वो कभी भी लीडर नहीं बन सकता। लीडर वो होता है जो सुनता है, ऑब्जर्व करता है और सही समय पर बोलता है। साइलेंस यहाँ वीकनेस नहीं है, साइलेंस एक पॉज है जहां दिमाग डिसाइड करता है कि क्या सच में बोलना जरूरी है या नहीं। पावरफुल लोग जानते हैं कि हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं होता और हर आर्ग्यूमेंट जीतना असली जीत नहीं होती। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा स्टेटमेंट होता है, क्योंकि साइलेंस उन लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती है जो शोर के आदी होते हैं। नॉइज आपको इम्पेशेंट भी बनाता है। आप इमीडिएट रिजल्ट्स चाहते हैं, इंस्टेंट रिकॉग्निशन चाहते हैं और इंस्टेंट रिस्पेक्ट की उम्मीद करने लगते हैं। लेकिन रियल ग्रोथ कभी इंस्टेंट नहीं होती। जो लोग क्वाइटली काम करते हैं वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। उन्हें अपलॉज की जल्दी नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि जब रिजल्ट्स आएंगे तब आवाज अपने आप बन जाएगी। इसके उलट नॉइजी लोग अक्सर शुरुआत में दिखते बहुत हैं, लेकिन समय के साथ फेड हो जाते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी वर्ड्स में खर्च हो चुकी होती है, वर्क में नहीं। जब आप नॉइज से बाहर निकलते हैं तब आपको पहली बार खुद की आवाज सुनाई देती है, आपकी इंट्यूशन, आपकी क्लैरिटी, आपकी प्रायोरिटीज। साइलेंस आपको अनकंफर्टेबल लग सकती है क्योंकि उसमें आप खुद से फेस करते हैं बिना डिस्ट्रैक्शन के, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट आपको ग्रो कराता है। यही वो जगह है जहां डिसिप्लिन बनता है, फोकस शार्पन होता है और रियल कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। कॉन्फिडेंस जो दूसरों की रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता बल्कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है। द नॉइज दैट वीकन्स यू असल में वो शोर है जो आपको खुद से दूर करता है। जैसे ही आप अननेसेसरी बोलना छोड़ते हैं, अननेसेसरी रिएक्ट करना छोड़ते हैं और अननेसेसरी एक्सप्लेन करना बंद करते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपकी एनर्जी बचने लगी है। आपका माइंड हल्का होने लगेगा, डिसीजंस क्लियर होने लगेंगे और आपकी प्रेजेंस में एक नेचुरल काल्म आ जाएगा। यही पहला कदम है क्वाइट पावर की तरफ, जहां आप लाउड दिखने की जगह स्ट्रांग बनना चुनते हैं। चैप्टर 2, साइलेंस, द वेपन ऑफ द स्ट्रांग। ज्यादातर लोग साइलेंस से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो चुप रहे तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे, उन्हें इग्नोर कर देंगे या उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसी डर की वजह से इंसान बार बार बोलता है, बार बार रिएक्ट करता है और हर सिचुएशन में खुद को साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन सच ये है कि साइलेंस डर की नहीं, हिम्मत की निशानी होती है। चुप रहना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आपके अंदर जवाब हों, इमोशंस हों और ईगो आपको बोलने के लिए उकसा रहा हो। साइलेंस वही चुन पाता है जो खुद पर कंट्रोल रखता है और यही कंट्रोल असली ताकत बन जाता है। साइलेंस एक वेपन इसलिए है क्योंकि यह आपको पावर पोजीशन में रखता है। जब कोई आपको प्रोवोक करता है और आप रिएक्ट नहीं करते तो कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, सामने वाले के नहीं। वो आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता है, आपकी कमजोरी ढूंढता है, लेकिन आपकी खामोशी उसे कंफ्यूज कर देती है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि आर्ग्यूमेंट्स में जो इंसान शांत रहता है वही अंत में ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्टेबल दिखता है। साइलेंस सामने वाले के दिमाग में सवाल पैदा करती है और सवाल अक्सर डर से ज्यादा हैवी होते हैं। साइलेंस आपको सोचने का समय देती है, बोलने से पहले रुकना, महसूस करने से पहले ऑब्जर्व करना और फैसला लेने से पहले खुद से पूछना कि क्या यह जरूरी है या नहीं। ज्यादातर लोग इसलिए गलत डिसीजंस लेते हैं क्योंकि वो पॉज नहीं करते। इमोशन पीक पर होता है, रिएक्शन इंस्टेंट होता है और बाद में रिग्रेट बचता है। साइलेंस इस साइकिल को तोड़ देती है। जब आप बोलने से पहले रुकना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी में मिस्टेक्स कम और क्लैरिटी ज्यादा होने लगती है। स्ट्रांग लोग साइलेंस का इस्तेमाल अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, अटेंशन अवॉइड करने के लिए करते हैं। उन्हें हर जगह दिखना नहीं होता क्योंकि वो जानते हैं कि ज्यादा एक्सपोजर फोकस को कमजोर करता है। जब आप क्वाइटली काम करते हैं आपकी एनर्जी स्कैटर्ड नहीं होती, आपका माइंड एक डायरेक्शन में चलता है और यही फोकस्ड एनर्जी आपको दूसरों से आगे ले जाती है। साइलेंस आपको डेप्थ देता है जबकि नॉइज आपको सरफेस पर ही रख देता है। साइलेंस इमोशनल डिसिप्लिन भी सिखाती है। हर इमोशन को बाहर निकालना जरूरी नहीं होता, हर फ्रस्ट्रेशन को शब्दों में बदलना जरूरी नहीं होता। कई बार इमोशंस को समझना, एक्सेप्ट करना और फिर छोड़ देना ही सबसे मैच्योर रिस्पॉन्स होता है। जब आप यह सीख लेते हैं
तब कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैनिपुलेशन रिएक्शंस पर चलता है, और जहां रिएक्शन नहीं वहां मैनिपुलेशन भी नहीं। साइलेंस का मतलब यह नहीं कि आप बोल नहीं सकते, इसका मतलब यह है कि आप चुन सकते हैं कि कब बोलना है। जब आप बोलते हैं तो आपके शब्दों में वेट होता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि आप बेवजह नहीं बोलते। यही वजह है कि शांत लोगों की बात अक्सर ज्यादा ध्यान से सुनी जाती है। उनकी आवाज कम होती है लेकिन असर गहरा होता है। साइलेंस आपकी पर्सनैलिटी में एक नेचुरल अथॉरिटी जोड़ देती है, जो किसी दिखावे की मोहताज नहीं होती। जब आप साइलेंस को अपनाते हैं तब आप खुद को एक्सटर्नल वैलिडेशन से अलग करना शुरू कर देते हैं। आपको लाइक्स, अप्रूवल्स और रिएक्शंस की जरूरत कम लगने लगती है। आपकी सेटिस्फैक्शन अंदर से आने लगती है। आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, और यही कंफर्ट आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। साइलेंस आपको सिखाती है कि असली पावर दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, खुद को कंट्रोल करने में है। साइलेंस, द वेपन ऑफ द स्ट्रांग, आपको धीरे धीरे अनशेकेबल बना देती है। लोग बोलेंगे, जज करेंगे, प्रोवोक करेंगे, लेकिन आप हिलेंगे नहीं, क्योंकि आपने शोर में जीना छोड़ दिया है और खामोशी में खुद को पा लिया है। यही वो जगह है जहां असली स्ट्रेंथ जन्म लेती है, बिना आवाज के लेकिन पूरे इम्पैक्ट के साथ। चैप्टर 3, द पावर ऑफ ऑब्जर्विंग नॉट रिएक्टिंग। जिंदगी में ज्यादातर लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वो देखने से पहले रिएक्ट कर देते हैं। कोई एक शब्द बोलता है और दिमाग तुरंत कंक्लूजन बना लेता है। कोई एक एक्शन करता है और हम उसका मतलब तय कर लेते हैं। रिएक्शन तेज होता है लेकिन ऑब्जर्वेशन गहरा होता है। जो इंसान रिएक्ट करता है वो पल में जीता है, और जो ऑब्जर्व करता है वो प्रोसेस में जीता है। ऑब्जर्वेशन आपको पूरे सीन को समझने की ताकत देता है, जबकि रिएक्शन आपको एक छोटे से मोमेंट में फंसा देता है। यही फर्क है एवरेज और पावरफुल माइंडसेट के बीच। जब आप ऑब्जर्व करना सीखते हैं तब आप लोगों की बातों से ज्यादा उनके बिहेवियर पर ध्यान देने लगते हैं। शब्द झूठ बोल सकते हैं लेकिन पैटर्न्स नहीं। चेहरे के एक्सप्रेशंस, टोन की चेंजेस और एक्शंस की कंसिस्टेंसी बहुत कुछ बता देती है। रिएक्शन करने वाला इंसान इन सिग्नल्स को मिस कर देता है क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ अपने इमोशंस पर होता है। ऑब्जर्वेशन आपको सिचुएशन से बाहर खड़ा कर देता है, जहां से आप बिना पर्सनल हुए पूरी तस्वीर देख सकते हैं। रिएक्ट करना आसान है क्योंकि उसमें एफर्ट नहीं लगता, लेकिन ऑब्जर्व करना डिसिप्लिन मांगता है। इसके लिए पेशेंस चाहिए, ईगो को साइड में रखना पड़ता है, और यह एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। जब कोई आपको प्रोवोक करता है और आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि ऑब्जर्व करते हैं कि सामने वाला क्यों ऐसा कर रहा है, तब आपको असली कंट्रोल मिलता है। कंट्रोल उस इंसान पर नहीं बल्कि खुद पर। ऑब्जर्वेशन आपको टाइम देता है, टाइम टू थिंक, टाइम टू फील और टाइम टू डिसाइड। रिएक्शन में समय नहीं होता, वहां सिर्फ इम्पल्स होता है। इम्पल्स अक्सर रिग्रेट की तरफ ले जाता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि गुस्से में बोले गए शब्द बाद में भारी पड़ गए हों। ऑब्जर्वेशन इस नुकसान से बचाता है। जब आप कुछ सेकंड्स रुकते हैं तब आप अपने इमोशंस को सेटल होने देते हैं, और फिर डिसीजन क्लैरिटी से आता है, ना कि केओस से। ऑब्जर्व करने वाला इंसान लोगों की चालें जल्दी समझ लेता है। कौन जेन्युइनली केयर करता है और कौन सिर्फ फायदा उठाना चाहता है। कौन आपकी ग्रोथ से खुश है और कौन अनकंफर्टेबल हो जाता है जब आप आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन करने वाला इंसान इन फर्कों को नहीं देख पाता क्योंकि वो हर किसी को जवाब देने में बिजी रहता है। ऑब्जर्वेशन आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाता है, और इमोशनल इंटेलिजेंस लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन होती है। ऑब्जर्वेशन आपको आर्ग्यूमेंट से बचाता है। ज्यादातर आर्ग्यूमेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि लोग समझना नहीं चाहते, बस बोलना चाहते हैं। जब आप ऑब्जर्व करते हैं तब आप समझ जाते हैं कि सामने वाला सुनने की हालत में है या नहीं। अगर नहीं है तो चुप रहना ही सबसे स्मार्ट मूव होता है। साइलेंस के साथ ऑब्जर्वेशन मिल जाए तो आप कई अननेसेसरी बैटल से खुद को बचा सकते हैं। ऑब्जर्व करने से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जब आप बिना रिएक्ट किए सिचुएशन हैंडल कर लेते हैं तो आपको खुद पर भरोसा बढ़ता है। आप जान जाते हैं कि हर प्रेशर आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। ये कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता लेकिन सॉलिड होता है। ऐसा कॉन्फिडेंस जो एक्सटर्नल अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करता। आप अपनी रिस्पॉन्सेज को चूज करना सीख जाते हैं, और यही चॉइस आपको पावरफुल बनाती है। ऑब्जर्वेशन आपको लाइफ को चेस की तरह खेलने सिखाता है, जहां हर मूव सोच समझ कर होता है। रिएक्शन लाइफ को बॉक्सिंग बना देता है, जहां हर पंच का तुरंत जवाब देना पड़ता है। चेस में जीत स्ट्रेटेजी से आती है, बॉक्सिंग में फटीग जल्दी आ जाती है। जब आप ऑब्जर्व करना सीखते हैं तब आप लेस टायर्ड और मोर इफेक्टिव हो जाते हैं। द पावर ऑफ ऑब्जर्विंग नॉट रिएक्टिंग।
आपको इमोशनली फ्री बना देता है। आप लोगों की बातों से हिलते नहीं, सिचुएशंस से डरते नहीं और मोमेंट्स में फंसते नहीं। आप प्रेजेंट रहते हैं, अवेयर रहते हैं और कॉन्शियस रहते हैं। यही अवेयरनेस आपको क्वाइट पावर के अगले लेवल पर ले जाती है, जहां आप जिंदगी को जीते नहीं बल्कि समझते हैं। चैप्टर 4, इमोशनल डिसिप्लिन, मास्टरिंग योर इनर स्टॉर्म। हर इंसान के अंदर एक तूफान चलता रहता है, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी जेलसी, कभी इनसिक्योरिटी और कभी बिना वजह का एंग्जाइटी। ज्यादातर लोग इस इनर स्टॉर्म के साथ बहते चले जाते हैं। जिस दिन मूड अच्छा, उस दिन सब ठीक। जिस दिन मूड खराब, उस दिन पूरी दुनिया गलत लगने लगती है। यही जगह है जहां ज्यादातर लोग कंट्रोल खो देते हैं। इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं होता, बल्कि उन्हें समझना और मैनेज करना होता है। जो इंसान अपने अंदर के तूफान को संभाल लेता है, वो बाहर की किसी भी आंधी से नहीं डरता। इमोशंस अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं होते। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इमोशंस डिसीजंस लेने लगते हैं। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर रिश्ते तोड़ देता है, डर में लिया गया फैसला मौके छीन लेता है और ईगो में लिया गया फैसला ग्रोथ रोक देता है। इमोशनल डिसिप्लिन आपको यह सिखाती है कि हर इमोशन को एक्शन में बदलना जरूरी नहीं होता। कई बार इमोशन सिर्फ एक सिग्नल होता है, इंस्ट्रक्शन नहीं। जब आप इस फर्क को समझ लेते हैं, तब आप लाइफ को क्लैरिटी से जीने लगते हैं। इनर स्टॉर्म को मास्टर करने का पहला कदम अवेयरनेस है। जब इमोशन उठता है, उसे तुरंत बाहर निकालने की बजाय उसे नोटिस करना, अपने आप से पूछना कि यह फीलिंग कहां से आ रही है और क्या यह टेम्पोररी है या रियल इश्यू है। ज्यादातर इमोशंस टेम्पोररी होते हैं, लेकिन हम उन्हें परमानेंट मानकर रिएक्शन दे देते हैं। इमोशनल डिसिप्लिन इस गलती से बचाती है। ये आपको पॉज करना सिखाती है, जहां इमोशन और एक्शन के बीच स्पेस बनता है और इसी स्पेस में आपकी पावर छुपी होती है। इमोशनल डिसिप्लिन आपको अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस में स्टेबल रखती है। जब सब कुछ आपके फेवर में नहीं होता, जब प्लान्स फेल हो जाते हैं और जब लोग आपके एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरते, तब इमोशंस सबसे ज्यादा टेस्ट होते हैं। जो इंसान इमोशनली डिसिप्लिन्ड होता है, वो टूटता नहीं बल्कि अडेप्ट करता है। वो कंप्लेंट नहीं करता बल्कि सॉल्यूशन ढूंढता है, क्योंकि उसने अपने इमोशंस को एनिमी नहीं टूल बनाना सीख लिया होता है। इनर स्टॉर्म को मास्टर करने वाला इंसान मैनिपुलेशन से भी बचा रहता है। ज्यादातर लोग इमोशंस के जरिए कंट्रोल किए जाते हैं। कोई आपको प्रोवोक करता है और आप गुस्से में गलत कदम उठा लेते हैं। कोई आपको डर दिखाता है और आप पीछे हट जाते हैं। इमोशनल डिसिप्लिन आपको इन ट्रैप्स से बाहर निकालती है। जब आप काल्म रहते हैं, तब सामने वाले के पास आपके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कुछ नहीं बचता। इमोशनल डिसिप्लिन रिलेशनशिप्स को भी स्ट्रांग बनाती है। जब आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, तब मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं। आप सुनना सीखते हैं, समझना सीखते हैं और तभी बोलते हैं जब जरूरत होती है। यह मैच्योरिटी आपकी वैल्यू बढ़ाती है। लोग आपके साथ सेफ महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप इमोशंस के स्लेव नहीं हैं। इनर स्टॉर्म को मास्टर करना एक दिन का काम नहीं होता। यह रोज की प्रैक्टिस है। रोज खुद से लड़ाई, रोज अपने इंपल्सेस को ऑब्जर्व करना और रोज बेहतर रिस्पॉन्स चुनना। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, वैसे वैसे आपका माइंड शांत होने लगता है। वो शांत जो बाहर से नहीं, अंदर से आता है। इमोशनल डिसिप्लिन आपको मेंटली अनब्रेकेबल बना देती है। जिंदगी में केओस रहेगा, लोग रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन आप सेंटर में स्टेबल रहेंगे। यही क्वाइट पावर का असली रूप है, जहां शांति कमजोरी नहीं, स्ट्रेंथ बन जाती है और जहां इनर स्टॉर्म आपकी सबसे बड़ी ट्रेनिंग बन जाता है, आपकी सबसे बड़ी बाधा नहीं। चैप्टर 5, मूविंग इन साइलेंस, विनिंग इन प्राइवेट। ज्यादातर लोग अपने गोल्स को शुरू करने से पहले ही दुनिया को बता देते हैं क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं और कितनी जल्दी सक्सेस पाने वाले हैं। उन्हें लगता है कि बोलने से मोटिवेशन बढ़ेगा, लेकिन अक्सर इसका उल्टा होता है। जब आप अपने प्लान्स को लाउड बना देते हैं, तो आपकी एनर्जी वर्ड्स में बिखर जाती है। लोगों की राय, उनके सवाल और उनकी एक्सपेक्टेशंस आपके फोकस को धीरे धीरे कमजोर करने लगती हैं। मूविंग इन साइलेंस का मतलब है अपने गोल्स को प्रोटेक्ट करना, उन्हें नॉइज से दूर रखना और अपनी पूरी एनर्जी एग्जीक्यूशन में लगाना। जब आप क्वाइटली काम करते हैं, तब आप कंपैरिजन से बच जाते हैं। कोई आपसे आगे है या पीछे, यह मैटर करना बंद कर देता है। आपका फोकस सिर्फ आपकी प्रोग्रेस पर रहता है। साइलेंस आपको दूसरों की टाइमलाइन से अलग कर देती है। आप अपनी पेस पर चलना सीखते हैं, बिना प्रेशर के। यही वजह है कि क्वाइटली ग्रो करने वाले लोग ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं। वो जल्दी बर्नआउट नहीं होते, क्योंकि उन्हें हर दिन प्रूव नहीं करना पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं। विनिंग इन प्राइवेट का मतलब अकेले रहना नहीं है,
बल्कि अननेसेसरी ऑडियंस से दूर रहना है। हर कदम पर अपलॉज की जरूरत नहीं होती। जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट होते हैं तब आपकी मेहनत प्योर होती है। कोई दिखावा नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ डेली एफर्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट। ये प्राइवेट जीतें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनाती हैं। कॉन्फिडेंस जो अंदर से आता है, बाहर से नहीं। साइलेंस में काम करने वाला इंसान क्रिटिसिज्म से भी कम प्रभावित होता है, क्योंकि जब आपने अनाउंस ही नहीं किया तो जज करने वालों के पास कहने के लिए कम होता है। आप फेलियर्स को क्वाइटली हैंडल करते हैं, उनसे सीखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। नॉइजी लोग फेलियर्स को पर्सनल अटैक बना लेते हैं, क्योंकि उनकी पहचान उनके वर्ड्स से जुड़ी होती है। क्वाइट लोग फेलियर्स को प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि उनकी पहचान उनके वर्क से जुड़ी होती है। मूविंग इन साइलेंस आपको पेशेंस सिखाता है। आप इंस्टेंट वैलिडेशन की तलाश छोड़ देते हैं। आपको लाइक्स, व्यूज या तारीफ की जल्दी नहीं रहती। आप जानते हैं कि रियल सक्सेस टाइम लेती है। ये पेशेंस आपको मेंटली मैच्योर बनाती है। आप छोटे सेटबैक से नहीं टूटते, क्योंकि आपका विजन बड़ा होता है। साइलेंस में जीतने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब रिजल्ट्स आते हैं तब वो लोगों के लिए सरप्राइज होते हैं। किसी को अंदाजा नहीं होता कि आप इतनी दूर तक पहुंच चुके हैं। ये सरप्राइज आपके कॉन्फिडेंस को नहीं, आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। लोग तब आपकी बात सुनते हैं क्योंकि अब आपके पास प्रूफ होता है, सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं। क्वाइट वर्क डीप सेटिस्फैक्शन देता है। जब आप बिना बताए कुछ अचीव करते हैं तो खुशी ज्यादा रियल होती है। वो खुशी दूसरों के रिएक्शंस पर डिपेंड नहीं करती। आप खुद के लिए जीतते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। यही जीत आपको इंटरनली रिच बनाती है। मूविंग इन साइलेंस, विनिंग इन प्राइवेट आपको एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। आप लो प्रोफाइल रहते हैं लेकिन हाई इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। आप कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो लोग ध्यान देते हैं। आपकी लाइफ एक स्टेटमेंट बन जाती है बिना बोले। यही क्वाइट पावर का कोर है, जहां शांति आपकी स्ट्रेटेजी बनती है और पेशेंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। चैप्टर 6, द कॉन्फिडेंस दैट डजंट नीड वैलिडेशन। ज्यादातर लोग कॉन्फिडेंस को बाहर से ढूंढते हैं, लोगों की तारीफ, लाइक्स, अप्रूवल, रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस में। जब ये सब मिलता है तब खुद को अच्छा महसूस करते हैं, और जब नहीं मिलता तब सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। यही डिपेंडेंस इंसान को कमजोर बनाती है। असली कॉन्फिडेंस कभी बोरोड नहीं होता, वो अर्न्ड होता है। वो तब पैदा होता है जब आप खुद के स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरते हैं, न कि दुनिया की उम्मीदों पर। वैलिडेशन की भूख इंसान को रेस्टलेस बना देती है। आप वही बोलने लगते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, वही करने लगते हैं जो पॉपुलर है, और धीरे धीरे आप खुद से दूर हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस जो अप्रूवल पर टिका होता है बहुत फ्रेजाइल होता है। एक नेगेटिव कमेंट, एक रिजेक्शन या एक फेलियर उसे हिला देता है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस अंदर से आता है उसे कोई कमेंट सेक्शन नहीं तोड़ सकता। क्वाइट कॉन्फिडेंस खुद को एक्सप्लेन नहीं करता, उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। वो पोस्चर में दिखता है, रिएक्शंस में दिखता है और चॉइसेस में दिखता है। ऐसा इंसान हर जगह खुद को हाईलाइट नहीं करता, लेकिन उसकी प्रेजेंस फील होती है, क्योंकि वो कंफर्टेबल होता है अपने साथ। कंफर्ट जो सेल्फ एक्सेप्टेंस से आता है, न कि दूसरों की सहमति से। जब आप वैलिडेशन की जरूरत छोड़ते हैं तब आप फ्रीडम महसूस करते हैं। फ्रीडम टू से नो, फ्रीडम टू वॉक अवे और फ्रीडम टू बी मिसअंडरस्टूड। ज्यादातर लोग मिसअंडरस्टूड होने से डरते हैं, इसलिए खुद को फिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इंसान मेंटली स्ट्रांग होता है वो जानता है कि हर कोई आपको समझे ये जरूरी नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद को समझते हैं या नहीं। कॉन्फिडेंस बिना वैलिडेशन के डिसिप्लिन से बनता है। जब आप रोज वो काम करते हैं जो सही है, चाहे कोई देखे या नहीं, तब सेल्फ रिस्पेक्ट बनती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंस की सबसे मजबूत फाउंडेशन होती है। जब आप अपने वर्ड पर खरे उतरते हैं तब आपको बाहर से अप्रूवल की जरूरत कम पड़ती है। आप खुद के लिए इनफ हो जाते हैं। क्वाइट कॉन्फिडेंस आपको कंपैरिजन से बाहर निकालता है। आप दूसरों की सक्सेस से इनसिक्योर नहीं होते और अपनी प्रोग्रेस को छोटा नहीं मानते, क्योंकि आप जानते हैं कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। कंपैरिजन इनसिक्योरिटी को जन्म देता है और इनसिक्योरिटी वैलिडेशन की भूख बढ़ाती है। जब आप इस साइकिल से बाहर निकलते हैं तब कॉन्फिडेंस नेचुरल बन जाता है। कॉन्फिडेंस दैट डजंट नीड वैलिडेशन आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट बना देता है। आप प्रेज से ओवर एक्साइटेड नहीं होते और क्रिटिसिज्म से टूटते नहीं। आप बैलेंस में रहते हैं। यही बैलेंस आपको मैच्योर डिसीजंस लेने में मदद करता है। आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि सही करने के लिए जीते हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। वो धीरे धीरे बिल्ड होता है, डेली एक्शन से, डेली ऑनेस्टी से और डेली डिसिप्लिन से। और जब ये कॉन्फिडेंस बन जाता है
तब आप किसी के सामने खुद को छोटा नहीं करते और किसी के ऊपर खुद को बड़ा नहीं समझते। आप ग्राउंडेड रहते हैं। द कॉन्फिडेंस दैट डजंट नीड वैलिडेशन आपको शांत, स्थिर और सम्मान के योग्य बनाता है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उन्हें आपके अंदर सिक्योरिटी दिखती है। सिक्योरिटी जो बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की क्लैरिटी से आती है। यही क्वाइट पावर का वो लेवल है जहां आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी एग्जिस्टेंस ही आपका मैसेज बन जाती है। चैप्टर 7 बिकमिंग अनशेकेबल। जिंदगी में असली ताकत वहां दिखाई देती है जहां हालात हिलाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इंसान अपनी जगह पर खड़ा रहता है। बिकमिंग अनशेकेबल का मतलब यह नहीं कि अब दर्द नहीं होगा, डर नहीं लगेगा या प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब है कि अब ये सब आपकी दिशा तय नहीं करेंगे। ज्यादातर लोग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जीते हैं। अगर हालात अच्छे हैं तो वो स्ट्रांग महसूस करते हैं, और अगर हालात खराब हैं तो टूट जाते हैं। अनशेकेबल इंसान हालात से नहीं, अपने इनर फाउंडेशन से चलता है। अनशेकेबल बनने की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है। जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आपको क्या चाहिए और आपकी बाउंड्रीज कहाँ हैं, तब बाहरी दुनिया आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकती। कंफ्यूजन इंसान को हिलाता है, क्लैरिटी इंसान को स्थिर बनाती है। जो लोग खुद से क्लियर नहीं होते वो हर ओपिनियन से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन जिसने खुद को समझ लिया उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेंटल स्टेबिलिटी अनशेकेबल होने की सबसे बड़ी पहचान है। जब आप प्रेशर में भी काम रहते हैं, जब केओस में भी सोच सकते हैं और जब लॉस में भी डायरेक्शन नहीं खोते, तब आप अलग लेवल पर ऑपरेट करने लगते हैं। यह स्टेबिलिटी अचानक नहीं आती। यह साइलेंस, ऑब्जर्वेशन, इमोशनल डिसिप्लिन और क्वाइट कॉन्फिडेंस का रिजल्ट होती है। हर बार जब आप रिएक्ट करने की बजाय पॉज करते हैं, आप अपनी फाउंडेशन को थोड़ा और मजबूत कर लेते हैं। अनशेकेबल इंसान फेलियर से डरता नहीं, वो जानता है कि गिरना प्रोसेस का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो गिरने को आइडेंटिटी नहीं बनाता। ज्यादातर लोग एक फेलियर को खुद पर लेबल की तरह चिपका लेते हैं। मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा। अनशेकेबल माइंडसेट इन लेबल्स को रिजेक्ट कर देता है। वो सीखता है, एडजस्ट करता है और आगे बढ़ जाता है बिना ड्रामा के। लोगों की राय भी अनशेकेबल इंसान को ज्यादा प्रभावित नहीं करती। प्रेज आए तो वो ग्रेटफुल रहता है, क्रिटिसिज्म आए तो वो क्यूरियस रहता है। डिफेंसिव नहीं, डेस्परेट नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू दूसरों की बातों से तय नहीं होती। वो जानता है कि हर किसी की सोच उनके लेवल तक ही होती है। इस समझ के साथ आप इमोशनली लाइट हो जाते हैं। अनशेकेबल होने का एक बड़ा हिस्सा लोनलीनेस को एक्सेप्ट करना भी है। जब आप अलग सोचते हैं, अलग चुनते हैं और साइलेंस में चलते हैं, तब हर कोई आपके साथ नहीं चलेगा, और ये ठीक है। अनशेकेबल इंसान क्राउड की जरूरत महसूस नहीं करता। उसे डायरेक्शन चाहिए होती है, अप्रूवल नहीं। वो अकेले चल सकता है क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है। इनर स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि आप खुद को लूज नहीं करते। फेम आए, पैसा आए या प्रेशर बढ़े, आप ग्राउंडेड रहते हैं। आपकी वैल्यूज नहीं बदलती, आपकी आइडेंटिटी नहीं हिलती। यही स्टेबिलिटी आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देती है। शॉर्ट टर्म जीतें लाउड होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ साइलेंट होती है। बिकमिंग अनशेकेबल कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि वे ऑफ लिविंग है। हर दिन खुद को बेहतर रिस्पॉन्स चुनते देखना, हर दिन केओस के बीच काल्म रहना और हर दिन अपनी पावर बाहर नहीं, अंदर ढूंढना। जब आप इस रास्ते पर चलने लगते हैं, तब दुनिया आपको हिला नहीं पाती, क्योंकि आपने खुद को पकड़ना सीख लिया होता है। यही क्वाइट पावर की अंतिम अवस्था है, जहां आपकी शांति आपकी ढाल बन जाती है और आपकी स्थिरता आपकी सबसे बड़ी जीत। कंक्लूजन। इस पूरी जर्नी में एक बात साफ हो जाती है, असली ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है। दुनिया आपको सिखाती है कि ज्यादा बोलो, ज्यादा दिखो, ज्यादा रिएक्ट करो, लेकिन जो लोग सच में आगे निकलते हैं वो इस भीड़ से अलग चलते हैं। उन्होंने शोर में जीना छोड़ दिया होता है और खामोशी में खुद को मजबूत करना सीख लिया होता है। क्वाइट पावर कोई मैजिक नहीं है, ये डेली चॉइसेस का नतीजा है। हर बार जब आप अननेसेसरी रिएक्शन से खुद को रोकते हैं, हर बार जब आप इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और हर बार जब आप वैलिडेशन की बजाय क्लैरिटी चुनते हैं, आप अंदर से थोड़े और मजबूत हो जाते हैं। साइलेंस ने आपको यह सिखाया कि हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं। ऑब्जर्वेशन ने बताया कि हर बात का जवाब देना समझदारी नहीं। इमोशनल डिसिप्लिन ने आपको अपने इनर स्टॉर्म का मालिक बनाया और क्वाइट कॉन्फिडेंस ने आपको खुद के साथ कंफर्टेबल होना सिखाया। इन सब का मिलन आपको अनशेकेबल बनाता है। ऐसा इंसान जिसे हालात हिला नहीं पाते, लोग मैनिपुलेट नहीं कर पाते और फेलियर्स तोड़ नहीं पाते। आप अब दूसरों की आवाजों से नहीं,
अपनी इनर वॉइस से चलते हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि क्वाइट पावर आपको किसी से बेहतर नहीं बनाती, बल्कि खुद के बेस्ट वर्जन के करीब ले जाती है। आप लाउड जीत नहीं चाहते, आपको लास्टिंग ग्रोथ चाहिए। आप इंस्टेंट अप्लॉज नहीं, इनर पीस चुनते हैं, और यही चुनाव आपको भीड़ से अलग करता है। जब आप इस रास्ते पर चलते हैं, तब दुनिया आपको अलग नजर से देखने लगती है, बिना आपको खुद को एक्सप्लेन किए। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितनी आवाज करते हैं, सवाल यह है कि आप कितने स्टेबल हैं, कितने काल्म हैं, कितने क्लियर हैं। क्वाइट पावर कोई एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है, लेकिन जो इसे चूज कर लेता है, उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। बाहर कम केओस, अंदर ज्यादा कंट्रोल, कम रिएक्शंस, ज्यादा डायरेक्शन। अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक चीज लेकर जाएं, तो वो ये हो कि आपकी शांति आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब आप खुद के अंदर इस शक्ति को पहचान लेते हैं, तब आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी लाइफ ही आपका मैसेज बन जाती है। यही है द क्वाइट पावर, और यही है आपकी असली जीत। धन्यवाद।